उनको वोट लोगों ने दी कि हमने वोट राव इंद्रजीत को नहीं दी, हमने वोट मोदी के नाम के ऊपर दी थी। मैं तो कहूँगा 70% गांव ऐसे होंगे हमारे इलाके के जहां तक वो व्यक्ति जो 4 बार आपने बताया सांसद बन चुका, एक बार वोट मांगने नहीं गया। तो क्या ऐसे व्यक्ति को हमें वोट देना चाहिए जो लोगों के बीच में जाके वोट तक नहीं मांगता? तो क्या लगता नहीं कि आपको आवेदन करना चाहिए था, आपको लोकसभा के इस मैदान में उतरना चाहिए था और राव इंद्रजीत के सामने ताल ठोकनी चाहिए थी? इस लोकसभा सीट में एक ऐसे नेता से मुकाबला है जो 4 योजनाओं से लगातार सांसद बनता रहा है, 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं और लगातार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। कैप्टन अजय सिंह यादव पिछले काफ़ी महीनों से इसको लेकर तैयारी कर रहे थे और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन साहब ने खुद भी मना किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व कहेगा तो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, क्या लगता नहीं कि राव इंद्रजीत जैसे सरीखे कद्दावर नेता के सामने वक्त कम मिलेगा उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का? देखिए, ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारा प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो कभी लोगों के बीच में नहीं रहता, उनके दुख दर्द में नहीं जाता, इलाके की आवाज़ नहीं उठाता। ये तो आप किसी भी इलाके के हमारे यहाँ चले जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो एक बात कहेगा, जब पहले उनको वोट लोगों ने दी कि हमने वोट राव इंद्रजीत को नहीं दी, हमने वोट मोदी के नाम के ऊपर दी थी। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई राव इंद्रजीत ने इलाके के लिए क्या किया, हर व्यक्ति के जुबान पे होगा कि उन्होंने इलाके का पिछड़ापन का कोई कारण है तो राव इंद्रजीत है। आप देखिए, वो जब पहले सांसद बने, कांग्रेस पार्टी में बने, वो एक मौसम वैज्ञानिक के रूप में जब उनको लगने लगा कि भाई आज कांग्रेस का बुरा समय, तो वो अपनी पलटी मार के बीजेपी में चले गए। बीजेपी में वो लगातार बन गए, उनका खुद का कोई जनाधार नहीं है। जनाधार वो लोग बनाकर ये चलते हैं कि जिस पार्टी की हवा हो उसके साथ हम हो जाए। आप देखिए, यह तो जनता को यहाँ की फैसला करना है कि क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद चाहते हैं जो लोगों के बीच में नहीं जाते। आप कितने गाँव में जाकर लोगों से पूछेंगे तो ऐसे सैकड़ों गाँव होंगे, मैं तो कहूँगा 70% गाँव ऐसे होंगे हमारे इलाके के जहाँ तक वो व्यक्ति जो 4 बार आपने बताया सांसद बन चुका, एक बार वोट मांगने नहीं गया। तो क्या ऐसे व्यक्ति को हमें वोट देना चाहिए जो लोगों के बीच में जाके वोट तक नहीं मांगता? तो अगर उनको इतना ज़्यादा अहंकार है तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो अहंकार इनका भी नहीं रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये चिरंजीव की, आपको प्रदेश का यूथ अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद विधायक बने आपने क्यों नहीं आवेदन किया गुरुग्राम लोकसभा से? रेवाड़ी में आप काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं और मेवात जैसे जो तीनों विधानसभा सीट हैं वहाँ पे तीनों विधायक आपके हैं। तो क्या लगता नहीं कि आपको आवेदन करना चाहिए था, आपको लोकसभा के इस मैदान में उतरना चाहिए था और राव इंद्रजीत के सामने ताल ठोकनी चाहिए थी? देखिए, मैंने कभी किसी से मांगने का काम नहीं किया, मैंने कभी विधानसभा की टिकट नहीं मांगी, मैंने कभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आवेदन नहीं दिया, मैंने कभी युवा कांग्रेस के लिए आवेदन नहीं किया। पार्टी को अगर लगेगा कि भी इनसे काम लेना है, हमें विधानसभा में लेना है तो विधानसभा लड़ लेंगे। पार्टी को ये लगेगा लोकसभा लड़ना चाहिए तो लोकसभा लड़ लेंगे। आप ये तो पार्टी को फैसला करना है। मैंने शुरुआत में ही कहा, जिस व्यक्ति से जैसा काम लेना चाहिए वो तो पार्टी को फैसला करना है। पार्टी को अगर दिखेगा कि मेरे से बेहतर कोई और काम कर रहा है तो उसको मेरी जगह टिकट दे दे, वो चुनाव लड़े। मुझे ये लगेगा कि मेरा काम संगठन में शायद बेहतर हो सकता है तो हमसे वहाँ काम ले ले। तो ये फैसला पार्टी को करना है। शुक्रिया। तो ये मेरे साथ रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव थे, जिनका कहना है कि राजस्थान में हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को बेहतर स्थिति में पहुंचाया जा सके। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।